नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रगति शर्मा और हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मोहन यादव के सिर अब सज गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज। आज बड़ा कार्यक्रम हुआ भोपाल में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम लोग मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में आज 3 लोगों ने शपथ ली है। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो वहीं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बिल्कुल, और इस दौरान कई मेहमान मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, मौजूद रहे भूपेंद्र यादव जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, वो भी मौजूद रहे। कई दिग्गजों का जमावड़ा लगा और मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शपथ दिलाई। वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे थे। सीएम के साथ 2 डिप्यूटी सीएम ने भी शपथ ले ली है। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण कर ली है। तो आज बेहद ही बड़ा दिन मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए। और मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शपथ ग्रहण कराई। इसके अलावा 2 डिप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल मंच पर दिखाई दे रहे थे, शपथ ग्रहण करते हुए नजर आ रहे थे। कई मेहमान इस दौरान मंच पर दिखाई दिए। योगी आदित्यनाथ जो लगातार दौरे भी करते हुए दिखाई दिए। देखिए, आज से ही वो जो एक संकल्प पत्र जारी किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव में, उसकी जो उम्मीदें हैं वो अब मोहन यादव की तरफ हैं कि किस तरीके से उन्हें पूरा किया जाता है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली शपथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ली, इसके बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और उसके बाद राजेंद्र शुक्ल ने शपथ ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको बधाई दी। इस दौरान राज्यपाल वहां पर मौजूद थे, उन्होंने शपथ दिलाई और अब इनका जो काम का समय है वो यहां से शुरू हो गया है। यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। नीलम लगातार जुड़ी हुई है न्यूज रूम से, सोनाली भी हमारे साथ जुड़ गए। नीलम, सबसे पहले आपका मैं रुख करना चाहूंगी, अपडेट जरा जल्दी से पहुंचा दीजिए, क्योंकि देखिए रायपुर में भी एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, शपथ ग्रहण समारोह वहां पर भी, तो कितने बजे रवाना होंगे सभी? जी बिल्कुल, देखिए शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। मध्य प्रदेश को अपने नए सीएम और डिप्टी सीएम भी मिल गए हैं। करीब 10 मिनट का ये समारोह हुआ था, जिसके बाद तमाम दिग्गजों का रवाना होना भी शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वही हेलीकॉप्टर है जिसमें कि पीएम नरेंद्र मोदी लाल परेड मैदान में पहुंचे थे। उनके कार्यक्रम के मुताबिक करीब 12:30 बजे वो लाल परेड से जो है रवाना होंगे। तैयारी और सुरक्षा पूरी तरह से जो है चाक चौबंद है। फिलहाल जो पीएम हैं और साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम और जो दूसरे दिग्गज थे वो अभी एक दूसरे के साथ जो है थोड़ा टाइम बिता रहे हैं। आगे की चीजों को लेकर के, भविष्य को लेकर के बातचीत की जा रही है। तीनों ही हेलीकॉप्टर जिनसे दिग्गज आए थे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दूसरे और तमाम दिग्गज, वो भी इस वक्त जो है लाल परेड मैदान में हैं और थोड़ी ही देर में यहां से उनके रवाना होने की जो है जानकारी मिल रही है। बातचीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी यहां से वापस जो है स्टेट हैंगर जाएंगे, जहां पर विशेष विमान के जरिए वो रायपुर के रवाना होंगे, क्योंकि आज रायपुर में भी जो है छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त सीएम विष्णुदेव साय भी अपनी शपथ लेने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो है काफी व्यस्त शेड्यूल है आज का, सभी को इंतजार है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तैयारियां भी पूरी है, तो कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है और सब जो है पीएम नरेंद्र मोदी की एक झलकियां देखने का इंतजार कर रहे हैं। उनका जो कहना चाहिए पॉपुलैरिटी है वो कभी हम देख सकते हैं कि एकदम पीक पर जो है लोग उनकी एक झलक देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सभी को इंतजार है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ से लौटेंगे तो उनकी झलक देखने को मिल जाएगी। काफी एक भव्य कार्यक्रम, एक बड़ा कार्यक्रम हमने देखा। हालांकि आज सिर्फ 3 शपथ हुई है सीएम और डिप्टी सीएम पद की। सभी को अब इंतजार है कि कैबिनेट। अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, बताइए कि अब यहाँ से मंत्रालय की तरफ क्या हलचल रहेगी? क्या आज ही क्या वो पहुंचेंगे वहां पर या फिर समय लग सकता है? उसके लिए भी कोई मुहूर्त जैसी चीज हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि जो बड़े नेता हैं अक्सर वो मुहूर्त का भी बड़ा पालन करते हैं, उस पर भी ध्यान रखते हैं। तो क्या आज कोई हलचल हमें मंत्रालय में देखने को मिल सकती है? क्या ये तीनों लोग आज मंत्रालय में पहुंचकर कामकाज संभाल सकते हैं? देखिए आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद अतुल तक, लेकिन सोनाली मैं आपके पास आ रहा हूं और सवाल यही कि हर सरकार का एक एजेंडा होता है और जो पहला दिन होता है किसी भी मुख्यमंत्री का, तो कोशिश ये रहती है कि कुछ बड़े फैसले वहां से कर दिए जाएं। अभी तो हालांकि कैबिनेट को लेकर भी चर्चा होनी है, लेकिन कई बड़े वादे किए गए हैं। खासकर अगर हम बात करें गेहूं की एमएसपी की जो 2700 रुपए की बात कही गई है और 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की, क्या लगता है कि वो कौन से बड़े फैसले हो सकते हैं जिन पर पहले कुछ दिनों में ये सरकार मुहर लगा सकती है? बिल्कुल लोकेंद्र, आज से मध्य प्रदेश में मोहन युग की शुरुआत हो गई है और हमने कुछ देर पहले तमाम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाई किस तरीके से मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की यहाँ पर शपथ ली। इसके साथ ही डिप्टी सीएम पद पर राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा ने शपथ ग्रहण करते हुए नजर आए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल उन्हें शपथ ग्रहण कराते नजर आए। जैसे कि आपने सवाल पूछा कि क्या कुछ वो तमाम वादे जो कि मैनिफेस्टो में जारी किए गए थे, अब चूंकि मोहन यादव की सरकार है, अब देखना होगा कि उन वादों को किस तरीके से मोहन यादव यहां पर पूरा करते हुए नजर आते हैं। शिवराज सिंह चौहान के सरकार में जो भी तमाम जो योजनाएं चलाई गई थी, अब उन योजनाओं का आगे चलकर क्रियान्वयन किस तरीके से मोहन यादव करते हुए नजर आएंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा देखना, क्योंकि मोहन यादव एक नया चेहरा है। हालांकि राजनीतिक जो सफर है उनका वो काफी लंबा रहा है, राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है। पूर्व मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री का दर्जा उन्हें प्राप्त था। तो ऐसे में मोहन यादव से उम्मीदें काफी हैं और खासकर अगर हम तमाम वादों की बात करें तो
जिस तरीके से लाडली बहना योजना, अब उसमें जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हालांकि अब उन्होंने तमाम वादे किए थे कि अब जो राशि है वो बढ़ाई जाएगी। अब देखना होगा कि मोहन यादव उसमें किस तरीके का जो बदलाव है वो करते हुए नजर आते हैं, किस तरीके से उसका क्रियान्वयन किया जाता है। ऐसे तमाम योजनाएं हैं, चाहे हम गैस सिलेंडर की बात करें, जो दाम घटाने की बात हो रही थी, तो ये तो जो तमाम बातें हैं यहाँ पर मैनिफेस्टो में किए गए थे। अब देखना होगा कि इन वादों को किस तरीके से पूरा किया जाता है। खासकर अभी अगर मैं बात करूं तो मंत्रिमंडल पर इस बार सबका फोकस है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे सामने आने वाले हैं, क्योंकि अगर हम गुजरात मॉडल का बार बार जिक्र किया जा रहा है, गुजरात मॉडल का अगर हम गौर करें तो कई बड़े नए चेहरे थे जो कि मंत्रिमंडल में जिन्हें जगह दी गई थी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या इस बार मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चौंकाने वाला फैसला लिया बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर, क्या मंत्रिमंडल में भी उसी तरीके से चौंकाने वाले फैसले लिए जाएंगे? क्या नए चेहरों को मौका दिया जाएगा? क्योंकि लोकेंद्र 33 मंत्री जो कि शिवराज सरकार में मंत्री थे, उनमें से 31 मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया था और 19 मंत्रियों ने यहां पर जीत दर्ज की थी अपनी अपनी विधानसभा सीट पर। अब बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा ये देखना कि अब जो वो 29 मंत्री, माफ कीजिएगा 19 मंत्री जिन्होंने अपने अपने विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है, क्या उन्हें दोबारा मौका दिया जाता है? कितनों को वहां पर दोबारा रिपीट किया जाता है या फिर नए चेहरों को मौका दिया जाता है? क्योंकि इस बार का चुनाव बेहद अलग था, कई दिग्गज थे चुनावी मैदान में और ऐसे में उनको कौन कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी बीजेपी की ओर से, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। मोहन यादव की बात करूं तो काफी लंबा उनका राजनीतिक सफर रहा है। 2013 में पहली बार विधायक बने थे, 2018 में उसके बाद विधायक बने। उज्जैन दक्षिण से आते हैं, महाकाल की नगरी से आते हैं और उमा भारती के भी करीबी माने जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान के भी करीबी माने जाते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं शिवराज सरकार में। आपने जिक्र किया कि कई पुराने मंत्री जीतकर आए हैं, इनमें एक जिन्होंने शपथ ले ली है, जाहिर बात है वो तो अब कैबिनेट का हिस्सा है, जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री के रूप में। और कल भी हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे कि कर्ज बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश पर और वित्त मंत्री उस वक्त जगदीश देवड़ा ही थे पिछली सरकार में। शायद वो एक प्लस हो सकता है अगर वही जिम्मेदारी उनको वापस दी जाती है, क्योंकि वित्त मंत्री बड़ा पोर्टफोलियो है और हो सकता है कि वो उन्हें दिया जाए और वहां से ये सारी योजनाओं को लागू करना और वित्तीय प्रबंधन बेहतर रखना, शायद वहां पर मदद मिल सकती है अगर जगदीश देवड़ा को कंटिन्यू किया जाता वित्त मंत्री के रूप में। जगदीश देवड़ा को कंटिन्यू किया जाता है, जो कि वित्त मंत्री का जो विभाग है वो संभालते हुए आ रहे हैं, काफी तजुर्बा भी है उन्हें, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा अगर उन्हें वित्त विभाग संभालने का मौका दिया जाता है। हालांकि वो भविष्य की बात है, अभी देखना होगा। फिलहाल वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आए। और जगदीश देवड़ा का आपने जिक्र किया, जगदीश देवड़ा बड़े चेहरे हैं, बहुत ही साल से काम करते हुए आ रहे हैं, राजनीतिक सफर उनका काफी लंबा है, 8 बार के जो विधानसभा चुनाव है वो जीतते हुए आए हैं। इसके साथ ही वित्त विभाग, जैसा कि आपने खुद भी जिक्र किया कि वो उनके हाथ में था और काफी अच्छे से उसे उन्होंने संभाला भी। अब देखना होगा कि डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है, लेकिन आगे जब मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा, हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि 12 से 13 मंत्री ही यहां पर शपथ लेने वाले आने वाले दिनों में, और उसके लिए भी देखिए अभी से ही बीजेपी बिल्कुल तैयारियों में जुट गई है। कहा यह भी जा रहा है कि आज शाम मोहन यादव वीडी शर्मा के साथ दिल्ली जाएंगे, जहां पर जो भी नाम तय किए गए हैं उन्हें आलाकमान के सामने रखा जाएगा। सोनाली, क्या लग रहा है इस बार? सोनाली लौटूंगी, नीलम भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। नीलम, कितना और समय, कितना और इंतजार जब रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से? जी बिल्कुल, देखिए दोपहर 12:30 बजे का समय रखा गया है जब पीएम नरेंद्र मोदी लाल परेड मैदान से स्टेट हैंगर के लिए रवाना हो जाएंगे और 12:40 के आसपास उनका प्लेन जो है रायपुर के लिए उड़ान भरेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं तैयारियां पूरी, हेलीकॉप्टर, जिस हेलीकॉप्टर से जो आए थे उस हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से रेडी रखा गया है। अभी मंच के से जाकर पीएम नरेंद्र मोदी नए सीएम और दूसरे जो संगठन के नेता हैं और जो दूसरे स्टेट से जो मुख्यमंत्री आए हुए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में भी शपथ ग्रहण समारोह में तमाम इन नेताओं को पहुंचना है। तो ऐसे में जो शेड्यूल पूरा तय किया गया है कि 12:30 बजे के आसपास जो है पीएम नरेंद्र मोदी बिल्कुल नीलम, ये तो कार्यक्रम की बात हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि मोहन यादव अब मंत्रिमंडल के चेहरे तलाशते हुए नजर आएंगे और इसी के लिए आज बैठक भी हो सकती है दिल्ली में, ये भी बातचीत हो रही है। हालांकि पुष्टि